नमस्कार साथियों, RM39 क्लासेज यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। साथियों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे जो प्रहरी सीधी भर्ती परीक्षा 2024 है उसकी विज्ञप्ति राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा जारी की गई है। तो इस वीडियो में आपको जेल प्रहरी जो भर्ती है 2024 उसमें जो ऑनलाइन फॉर्म है वो कब से कब तक भरे जा सकेंगे, उसके साथ ही कितने पदों पर ये भर्ती होगी और अन्य जो भी जानकारी है, योग्यता है, शैक्षणिक आयु कितनी रहेगी, छूट कितनी है, फॉर्म कैसे भरे जाएंगे, ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। तो आप इस वीडियो के अंत तक बने रहें। तो देखिए साथियों, राजस्थान सरकार द्वारा कारागार विभाग के लिए राजस्थान कारागार अधीनस्थ सेवा नियम 1998 के तहत ये भर्ती की जा रही है। तो इसके अंदर प्रहरी के गैर अनुसूचित क्षेत्र के तो 759 पद हैं और अनुसूचित क्षेत्र के 44 पद हैं। इन पर कुल टोटल 803 पदों पर यह भर्ती की जा रही है। तो इसमें देखिए, विभाग का नाम है कारागार विभाग और भर्ती सेवा नियम राजस्थान कारागार अधीनस्थ सेवा नियम 1998 और इसमें पद का नाम है प्रहरी। और इसमें देखिए, गैर अनुसूचित क्षेत्र के 759 पद हैं और अनुसूचित क्षेत्र के 44 पद हैं। इस प्रकार से कुल 803 पदों पर यह भर्ती की जाएगी। तो 803 पदों पर यह भर्ती की जा रही है साथियों। तो इसमें सबसे पहले एक विशेष नोट इसमें डाला गया है और विशेष नोट के अंदर एक बात कही गई है कि अभ्यर्थी इन पदों पर चयन के बाद में जिस मंडल में, जैसे जयपुर, भरतपुर, जोधपुर, बीकानेर, उदयपुर, अजमेर, कोटा ये मंडल हैं और इसके अलावा टीएसपी क्षेत्र में पदस्थापन चाहता है। तो यानी अभ्यर्थी इन मंडलों में से जिसमें पदस्थापन जाता है उसे संबंधित मंडल की वरीयता प्राथमिकता पदों के लिए आवेदन करते समय ही निर्धारित कॉलम में भरना होगा। तो इनकी जो वरीयता क्रमांक है, जो वरीयता है, जब आप आवेदन करोगे तब ही आपको भरनी होगी। इसको ये बाद में नहीं भरी जाएगी। अभी जैसे आपने आवेदन किया तो आवेदन के अंदर ही इन मंडलों की प्राथमिकता आपको भरनी होगी वरीयता के अनुसार। गैर अनुसूचित क्षेत्र के अभ्यर्थी टीएसपी क्षेत्र का विकल्प नहीं भर सकेंगे। जो नॉन टीएसपी क्षेत्र के जो अभ्यर्थी हैं टीएसपी क्षेत्र का विकल्प वो नहीं भर सकेंगे। नॉन टीएसपी वाले नॉन टीएसपी क्षेत्र का ही विकल्प भर सकेंगे। और विभाग द्वारा अंतिम रूप से चयनित अभ्यर्थियों को मंडलों का आवंटन श्रेणीवार मेरिट एवं अभ्यर्थी द्वारा प्राथमिकता के क्रम में के आधार पर किया जाएगा। इसलिए अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन में ध्यानपूर्वक मंडलों की प्राथमिकता का क्रम भरे और इसके बाद प्राथमिकता क्रम में संशोधन स्वीकार नहीं किया जाएगा। यानी जो आप अभी क्रम भरोगे इसके अंदर आवेदन के अंदर, तो यदि आपका चयन हो जाता है तो उसके बाद में जो आपने वरीयता क्रम भरा है उसके अनुसार आपको इसके अंदर पोस्टिंग मिलेगी। तो इसलिए आपका जहाँ से चयन होगा, जिस मंडल से चयन होगा, उसका आपको अभी निर्धारण करना होगा। तो अभी इसके अंदर आपको मंडलों को प्राथमिकता भरनी होगी। उसके बाद में जब आपका चयन हो जाएगा तो इसी प्राथमिकता के आधार पर आपको मंडल आवंटित होंगे चयन के लिए। इसमें जो ऑनलाइन प्रक्रिया SSO ID के माध्यम से है साथियों, तो SSO ID पर आपको जाकर के राजस्थान जो sso.rajasthan.government.in पे लॉगिन करके और जो सिटीजन ऐप है G2C में उपलब्ध जो रिक्रूटमेंट पोर्टल है वहाँ पर जा करके अप्लाई नाउ पे जाएंगे आप और वहाँ पर आपको OTR करना होगा। तो OTR के अंदर जो नए परिवर्तन है उन परिवर्तनों को करने के बाद में, कंप्लीट करने के बाद में इसमें फॉर्म सबमिट आप कर सकते। इसमें आवेदक को ऑनलाइन आवेदन में दृश्य चिन्ह यानी विजिबल मार्क है वो भी भरना अनिवार्य है। अब आप इसमें OTR आप आधार के माध्यम से भी कर सकते हैं। यदि आपके पास में आधार है तो आधार के माध्यम से आप OTR जनरेट कर सकते हैं और जनाधार के माध्यम से भी आप OTR जनरेट कर सकते हैं। और अभ्यर्थी स्वयं का नाम, आधार नंबर दर्ज करें और डेटा में दर्ज की गई जो जानकारी है, अभ्यर्थी का नाम, पिता का नाम और जन्म तिथि का सत्यापन इसके अंदर ऑटोमेटिक किया जाएगा। और यदि आधार कार्ड नहीं है तो इसमें एक आवेदन पत्र में एक सहमति की घोषणा करनी होगी और निम्नलिखित 3 में से एक का विकल्प का चयन करें। स्वयं का नाम, पिताजी का नाम और जन्म तिथि जो प्रोफाइल विवरण को सत्यापित इसमें करना पड़ेगा। पहला है मूल प्रमाण पत्र विकल्प,
तो मूल प्रमाण पत्र क्रमांक दर्ज करेगा और उसको फेच बटन दबा करके और इसमें डाटा से सत्यापित किया जाएगा। फिर उसके बाद में डिजी जो लॉकर है के माध्यम से 10वीं बोर्ड की जो मार्कशीट है उससे जोड़ने का, तो उससे आप OTR कर सकते हैं। और इसमें यदि अभ्यर्थी उपरोक्त में से प्रक्रिया से स्वयं के विवरण को यदि सत्यापित करने में असमर्थ है तो उसको ये घोषणा करनी होगी। तो उसके बाद में बायोमेट्रिक उसका सत्यापन एग्जाम के टाइम पे किया जाएगा। अब साथियों एक चीज़ का आपको विशेष ध्यान रखना है कि कई बार आप जैसे OTR आप भरोगे या आप उसके अंदर कर रहे हो, तो आप जो भी चीज़ें उसके अंदर है, आपकी नाम है, पिताजी का नाम है, DOB है, इनमें त्रुटि नहीं होनी चाहिए। यदि आपके आधार में इसमें कुछ मिस्टेक है तो सबसे पहले आप आधार को सही करवाएं, क्योंकि एक ही भर्ती नहीं है, बहुत सारी भर्तियों के जो आवेदन है वो आप करना चाहेंगे, क्योंकि कई सारी भर्तियां अभी राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की तरफ से और राजस्थान लोक सेवा आयोग की तरफ से निकाली गई है। तो आप उसके अंदर शुद्धि करवा लें और उसके बाद में उसको सबमिट करें। OTR का शुल्क है वो देखिए, इसमें 600 रुपये है। सामान्य वर्ग, क्रीमी लेयर के अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी और अति पिछड़ा वर्ग के आवेदक के लिए 600 रुपये, और राजस्थान के नॉन क्रीमी लेयर, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति जनजाति के लिए 400 रुपये OTR शुल्क होगा। जिन्होंने OTR पहले कर रखा है उनके लिए कोई शुल्क इसमें नहीं देना होगा। इसमें देखिए प्रहरी के रिक्त पदों का विवरण है, वर्गवार आरक्षण का विवरण है और मंडलवार भी इसमें विवरण है, तो आप इसमें देख सकते हैं। जैसे मंडलवार इसमें दे रखा है, मंडल का नाम जयपुर है तो जयपुर में सामान्य वर्ग, आर्थिक पिछड़ा वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति जनजाति और शहरिया, इस प्रकार से इसमें वर्गीकरण दे रखा है, तो आप इसमें देख सकते हैं। तो इसमें देखिए जयपुर मंडल में 199 पदों पर है और भरतपुर में 76 पद है, जोधपुर में कुल टोटल 88 पद है, बीकानेर में 105 है, अजमेर में 138 है और उसके अलावा उदयपुर में 55 है और कोटा में 98 है। और जो TSP एरिया है, TSP के लिए इसमें 44 पद हैं। इस प्रकार से कुल 803 पद हैं और सबसे ज़्यादा जो पद हैं वो है जयपुर मंडल के अंदर। ये जो क्षैतिज आरक्षण है ये इस प्रकार से उत्कृष्ट खिलाड़ी के भूतपूर्व सैनिकों के लिए है। तो इस प्रकार से ये इनका विवरण इसमें वर्गीकरण है जो किया गया है। इसके अंदर देखिए उत्कृष्ट जो खिलाड़ी हैं उनके लिए 2% आरक्षण देय होगा। कुल टोटल जो रिक्तियां हैं, पद हैं, उनमें से 2% उनके लिए आरक्षित है। और इसमें ये जो सूची दे रखी है इसके अंदर अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति, ओलंपिक्स गेम, एशियन गेम, दक्षिण एशियन गेम, राष्ट्रमंडल गेम, विश्व कप, विश्व चैंपियनशिप, एशियन चैंपियनशिप, अंतर्राष्ट्रीय स्कूल गेम्स चैंपियनशिप, एशियन गेम्स चैंपियनशिप, इनके अंदर वो भाग लेना आवश्यक है। या किसी स्कूल गेम्स में फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा किसी खेलकूद के स्कूल नेशनल गेम्स में व्यक्ति या टीम स्पर्धा में उसने मेडल जीता हो, वो किसी भी ओलंपियाड एसोसिएशन, खेलकूद किसी राष्ट्रीय टूर्नामेंट या चैंपियन में व्यक्ति या टीम में स्पर्धा मेडल जीता हो, एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी द्वारा आयोजित ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी के किसी खेलकूद में व्यक्ति से या टीम स्पर्धा में किसी ने मेडल जीता हो तो वो इसके लिए योग्य है। अब देखिए महत्वपूर्ण बात, इसमें जो वेतनमान है वो पे मैट्रिक्स लेवल 03 है। 7th पहले जो पे कमीशन है उसके 7वें वेतनमान के अनुसार पे मैट्रिक्स लेवल 3 का इसमें आपको पेमेंट मिलेगा। तो वेतन जो मैट्रिक्स है, पे मैट्रिक्स लेवल 3, उसके अंदर जो पेमेंट बनता है तो इसके जो ग्रेड पे है वो 1900 है और इसका मूल वेतन रहेगा 18,200। ये आपको परिवीक्षा काल के अंदर मिलेगा। और इसमें जो पात्रता है शैक्षणिक योग्यता की, वो देखिए प्रहरी के पद के लिए भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से सेकेंडरी या सरकार द्वारा समतुल्य घोषित अहर्ता, देवनागरी लिपि में हिंदी का व्यावहारिक ज्ञान और राजस्थानी संस्कृति का ज्ञान उसको होना चाहिए। तो यानी वो 10वीं पास होना चाहिए। सेकेंडरी का मतलब 10वीं पास,
या उसके समकक्ष किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से वो होना चाहिए। परंतु ऐसा व्यक्ति जो सीधी भर्ती के नियमों और अनुसूचियों में उल्लेखित पद के लिए अपेक्षित शैक्षणिक अर्हता वाले ऐसे पाठ्यक्रम के अंतिम वर्ष की परीक्षा में उपस्थित हो चुका है या चूंकि है उपस्थित हो रहा है, उस पद के लिए आवेदन करने का पात्र होगा। लेकिन जहाँ चयन लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार के 2 प्रक्रमों के माध्यम से किया जाता है तो परीक्षा में उपस्थित होने से पूर्व, और जहाँ चयन लिखित परीक्षा या साक्षात्कार के माध्यम से किया जाता है तो वहाँ साक्षात्कार में उपस्थित होने से पहले जो उसकी शैक्षणिक योग्यता है वो अर्जित होनी जरूरी है। कहने का मतलब जो व्यक्ति इस साल 10वीं बोर्ड की जो परीक्षा जो दे रहा है या 10वीं बोर्ड की जो एग्जाम देगा 10वीं क्लास की, वो इसके लिए अप्लाई कर सकता है, यानी अध्ययनरत भी इसमें अप्लाई कर सकता है। लेकिन उसको एग्जाम से पहले जो उसका रिजल्ट है वो आ जाना चाहिए, वो कंप्लीट उत्तीर्ण हो जाना चाहिए। इसके अलावा इसमें फिजिकल एफिशिएंसी जो टेस्ट है, शारीरिक दक्षता परीक्षा, वो भी इसके अंदर आयोजित की जाएगी। तो इसके अंदर देखिए, अभ्यर्थी जो शारीरिक दक्षता परीक्षा में अर्हता प्राप्त करना अनिवार्य होगा, तो लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर रिक्तियों की संख्या के 10 गुना तक सफल रहे अभ्यर्थियों की शारीरिक दक्षता परीक्षा होगी, यानी पीईटी होगी, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। तो इसमें 10 गुना अभ्यर्थियों को पास किया जाएगा परीक्षा फिजिकल के लिए, और अभ्यर्थी को शारीरिक दक्षता परीक्षा में अर्हता प्राप्त करना अनिवार्य होगा, यानी उसको पास करना अनिवार्य होगा। और शारीरिक दक्षता परीक्षा में दौड़ हेतु एक ही अवसर प्रदान किया जाएगा और इसके विरुद्ध कोई याचिका या अपील दायर करने का अवसर देय नहीं होगा। तो जो दौड़ होगी इसमें एक ही अवसर उसको प्रदान किया जाएगा। तो इसमें देखिए 100 अंकों की शारीरिक दक्षता परीक्षा ली जाएगी, जिसमें उन अभ्यर्थियों को अर्हता घोषित किए जाएंगे जिन्होंने न्यूनतम 50% अंक शारीरिक दक्षता परीक्षा में अर्जित किए हों। तो शारीरिक दक्षता जो परीक्षा है फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट इस प्रकार से होगी। तो इसके अंदर 100 अंकों की फिजिकल टेस्ट होगा ये, और 100 अंकों में से उनको ही पास किया जाएगा जिनके कम से कम 50% अंक उसके अंदर आए हों। 50 से कम अंक वालों को इसमें फिजिकल टेस्ट में पास नहीं किया जाएगा। तो 100 अंकों में से 50 अंक फिजिकल टेस्ट में आने आपके आवश्यक हैं। तो अब इसमें देखिए फिजिकल जो टेस्ट होगा वो इस प्रकार से होगा। जो पुरुष अभ्यर्थी है उनकी 5 किमी की दौड़ है 25 मिनट के अंदर, और महिला अभ्यर्थी की 5 किलोमीटर की दौड़ है 35 मिनट में, यानी 35 जो पुरुष अभ्यर्थी है उनके लिए 25 मिनट में 5 किलोमीटर दौड़ना है, और जो महिला अभ्यर्थी है उनको 35 मिनट में 5 किलोमीटर दौड़ना है। फिर उसके बाद में इसमें शारीरिक दक्षता जो मापदंड परीक्षा है, शारीरिक मापदंड परीक्षा वो आयोजित होगी। तो इसमें पुरुष अभ्यर्थी की ऊंचाई 168 सेंटीमीटर होनी चाहिए, और जो सीना है, सीने का कम से कम 5 सेमी इसमें फुलाव होना चाहिए। तो फुलाने पर 86 सेंटीमीटर होना चाहिए, और बिना फुलाए उसका 81 सेंटीमीटर जो सीना है वो होना चाहिए। तो 5 सेंटीमीटर का फुलाव होना चाहिए उसके सीने में, और उसकी ऊंचाई 168 सेंटीमीटर कम से कम होनी चाहिए। तो सीने का जो माप है वो कम से कम 81 और अधिक से उसमें 86 सेंटीमीटर होनी आवश्यक है फुलाने पर। और इसी प्रकार से महिला है, तो महिला में देखिए ऊंचाई उसके 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए, और वजन 47.500 किलोग्राम होना चाहिए, यानी 47.5 किलो उसमें वजन होना चाहिए। अब इसके अंदर अनुसूचित जाति और जनजाति के अभ्यर्थियों को 5 सेमी तक की छूट दी है। गढ़वाली, गोरखा और पर्वतीय क्षेत्रों से आने वाले अभ्यर्थियों की ऊंचाई 158 सेंटीमीटर से कम नहीं होनी चाहिए, और उपरोक्त छूट के लिए संबंधित दस्तावेज साथ में लाना अनिवार्य होगा। इसके अंदर जो आयु है, तो आयु में देखिए 1 जनवरी 2026 को 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुका हो और 26 वर्ष का नहीं हुआ हो, यानी 18 वर्ष से 26 वर्ष की आयु का जो अभ्यर्थी है इसमें ऑनलाइन आवेदन कर सकता है। और इसके अंदर इसकी जो गणना है 1/1/2026 से की जाएगी। और इसमें देखिए जो छूट है, अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक पिछड़ा वर्ग,
इनको जो राजस्थान के मूल निवासी है 5 वर्ष की छूट दी गई है। सामान्य वर्ग की महिलाओं को भी 5 वर्ष की छूट दी गई है। अनुसूचित जाति जनजाति और जो अन्य पिछड़ा वर्ग अति पिछड़ा वर्ग इनकी जो महिलाएं हैं राजस्थान के मूल अभ्यर्थी हैं उनको 10 वर्ष की छूट इसके अंदर दी गई है। और जो भूतपूर्व कैदी के मामले में आयु सीमा लागू नहीं होगी। और अब इसमें जो पंजीयन शुल्क जमा कराने और ऑनलाइन आवेदन भरने की जो अवधि है वो देखिए OTR वन टाइम रजिस्ट्रेशन है। शुल्क जमा नहीं किया है तो पंजीयन शुल्क आप जमा कर सकते हैं। तो देखिए इसमें 24/12/2024 से और 22/1/2025 तक इसमें रात्रि 12 बजे तक इसमें जो शुल्क है वो जमा करवाया जा सकता है। और ऑनलाइन जो आवेदन है वो भी 24/12/2024 से और 22/1/2025 तक इसमें ऑनलाइन आवेदन किए जा सकते हैं। यानी 24 दिसंबर से और 22 जनवरी तक 2025 तक इसमें ऑनलाइन फॉर्म भरे जा सकेंगे। तो आप इस अवधि में फॉर्म भर सकते हैं 24 दिसंबर से और 22 जनवरी 2025 तक। और इसमें जो परीक्षा का आयोजन है वो 19/4/2025, 11/4/2025 और 12/4/2025 को किया जाएगा। इन 3 ये दिवस हैं 9 अप्रैल, 11 अप्रैल और 12 अप्रैल 2025 को इस परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। जो संभावित डेट है वो इसके अंदर राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की तरफ से दी गई है। इसमें परिवर्तन भी हो सकता है। साथियों ये थी मुख्य जानकारी प्रहरी सीधी भर्ती परीक्षा 2024 से संबंधित। तो इसके लिए आप विस्तृत गहन अध्ययन के लिए जो इसकी राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की जो वेबसाइट है वहाँ से आप इसके जो विस्तृत आवेदन के लिए जो विस्तृत विज्ञप्ति है वो जारी प्राप्त कर लें और उसको ध्यान से एक बार पढ़ने के बाद ही आप इसमें ऑनलाइन आवेदन करें।